तो बच्चों, आज हम देखेंगे कविता बूंदे, जिसके कवि है रोहिताश्व अस्थाना। बूंदे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तो बच्चों, आपने देखा कि जो बारिश की बूंदें होती है वह धरती पर कैसे आती है। रिमझिम गाती बूंदें। जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तो एक अपना ही अलग आवाज़, एक धुन होती है, उसमें भी एक संगीत होता है। तो वह जैसे ऐसे मानो जान पड़ता है कि जब बूंदें धरती पर गिरती है तो वह गाती हुई धरती पर आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। जब वर्षा ऋतु शुरू होती है, बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, आसमान से जब बूंदें धरती पर आती है तो वह गाती हुई तो आती है और खेतों बागों मैदानों में हर जगह हरियाली फैलाती है। अगर बारिश न हो तो सब जगह सूखा पड़ जाता है, अकाल हो जाता है। लेकिन बारिश की बूंदें जब धरती को छूती है तो सारी धरती हरियाली में बदल जाती है। सारी धरती पर हरियाली हो जाती है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। बारिश की बूंदें जब बरसती है तो धरती पर जितने भी नाले हैं, नदियां हैं, सब भर जाते हैं और अंत में नदी तो सागर से ही जाकर मिलती है। तो हर एक बूंद नदी में जाकर नदी से सागर में मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदें। तो गर्मी से जब हम सब तपने लगते हैं, हाल बेहाल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वर्षा ऋतु क्या करती है, हमें शीतलता प्रदान करती है। उसकी बूंदें हमें ठंडक महसूस करवाती है। बारिश की बूंदें गर्मी की चुभन को भी भुला देती है। तो वर्षा ऋतु में जब बारिश की बूंदें आसमान से धरती पर गिरती है तो सारी गर्मी तुरंत ही छूमंतर हो जाती है और हम सब वर्षा ऋतु का आनंद उठाने लगते हैं। और हम सब ही नहीं बल्कि मोर, पपीहे, कोयल, मेंढक, इन सबको भी वर्षा ऋतु बहुत ही भाती है। जैसे कि मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। तो सभी जानवर, पशु पक्षी भी वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसे कि आप देखोगे, वर्षा ऋतु में मोर अपने पंख पसार कर खुशी से नृत्य करने लगता है, झूमने लगता है और कोयल भी मदमस्त होकर अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाती है। इस मौसम में आपने अक्सर कोयल की आवाज़ को सुना होगा। इतनी मधुर और मीठी आवाज़ में कोयल वर्षा ऋतु के आगमन की खुशी मनाती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें, यानी कि पूरब से भी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और उन ठंडी हवाओं के साथ इठलाती मुस्काती हुई बूंदें हम तक पहुंच जाती है। तो बच्चों, बारिश का मौसम तो सभी का प्रिय होता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी को वर्षा ऋतु बहुत ही भाती है। और क्यों ना हो, वर्षा ऋतु बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तभी तो हमें पानी की प्राप्ति होगी। अगर बारिश ना हो तो पानी हमें मिलेगा ही नहीं
और पानी तो हमारा जीवन है, जल ही जीवन है, उसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। तो बारिश का होना, वर्षा ऋतु का होना अत्यंत आवश्यक है। जो बूंदें धरती पर गिरती है वह नदी नालों में समाकर समुंदर से मिल जाती है। हमें जल की प्राप्ति होती है। किसानों को खेती करने के लिए बारिश अत्यंत आवश्यक होती है, और अगर किसान खेती नहीं कर पाएंगे, खेतों में अनाज नहीं उगा पाएंगे, तो हम भी अनाज नहीं पाएंगे। इसीलिए वर्षा ऋतु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, इस तरह से इस कविता में, बूंदे कविता में, कवि रोहिताश्व अस्थाना ने बूंदे धरती पर जब आती है तो सब जगह कैसे उमंग छा जाती है, यह दर्शाया है। तो उम्मीद है आप सभी को भी वर्षा ऋतु बहुत ही भाता होगा।